बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा, बहुत सारे काम हमारे ऐसे हैं जिसके लिए हम अल्लाह पाक से नमाज़ों के बाद दुआ करते हैं और हमारी दुआएं कबूल होती हैं। क्योंकि हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब अल्लाह पाक ने हमें नमाज़ पढ़ने का कहा है, हमें नमाज के बाद दुआ मांगने को कहा है, तो लाजमी इसमें कुछ अफादियत होगी कि अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल करना चाहता होगा। लेकिन देखिए, कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है, कुछ ऐसे मसले मसाइल हो जाते हैं जिसमें हमें अपनी हाजात को पूरा करवाने के लिए अल्लाह पाक से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है अल्लाह पाक को मनाने के लिए। अब वो एक्स्ट्रा एफर्ट इस मसले के लिए होती है, जैसे कि कोई शादी है, वो रिश्ते नहीं हो रहे, या शादी के बाद के कुछ मसले हैं, या बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है, कोई बिजनेस काम नहीं कर रहा है, जिस जब या तो मैं इसको कहूँगी सिंपल लफ्ज़ों में कि जब आपको लगे कि ये चीज़ नामुमकिन है, ये तो मेरा काम हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे मसले हल हो ही नहीं सकते, जब ऐसा आपको महसूस होने लगे ना, तो तब आपको ये 2 रकात नफिल हाजात के पढ़ने हैं। ठीक है ना। ये जो मैं आपको 2 रकात नफिल हाजात के जो मैं बता रही हूँ, ये इमरजेंसी और गैबी मदद के लिए बहुत बहुत बेहतरीन है। देखिए, आप लोग भी कर रहे होंगे ऐसे नफले नमाजें, ठीक है ना। कुछ इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका गलत मेरा सही, मेरा गलत आपका सही, नहीं। देखिए, हर इंसान हाजात के नफिल पढ़ रहा होता है और उसके कॉम्बिनेशन सबके अलग होते हैं। कोई हाजात के बाद सूरह यासीन पढ़ रहा होता है, तो कोई हाजात के बाद आयतुल कुर्सी की तस्बीह पढ़ रहा होता है, कोई हाजात के बाद सूरह इखलास की तस्बीह पढ़ता है, कोई दुरूद तुंजिना पढ़ता है। देखिए, सब अपना अपना करते हैं और अल्लाह पाक का ही कलाम है, कबूल होने ही है, ठीक है ना। लेकिन मैं आज आप लोगों को जो 2 रकात नफिल हाजात के बता रही हूँ, वो बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आसान है, इजी है, लेकिन साथ साथ पावरफुल बहुत है। अगर आपको ज़बान पे वो आयत चढ़ गई ना, तो इसके बाद तो यूँ चुटकियों का काम है, ठीक है ना। और इसकी कबूलियत का दर्जा भी बहुत बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसे, मेरे पास एक स्टोरी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, तो देखिए, सबसे पहले मुझसे लोग पूछते हैं कि हम किस टाइम पढ़ें, कौन सा टाइम है हाजात के नफिल पढ़ने का। तो देखिए, हाजात के नफिल पढ़ने का कोई मखसूस टाइम नहीं है कि आप असर से मगरिब पढ़ो, इशा के बाद पढ़ो, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास जब टाइम हो, जब आपके ऊपर मुसीबत आ पड़ी हो, जब आप परेशानी में हो, फ़ौरन नियत करो, वज़ू करो और आप पढ़ लो। हाँ, अगर आप जैसे कि कोई सफ़र के दौरान हो, तो आप पता है कि लाजमन आप वज़ू नहीं कर सकते, आप पढ़ नहीं सकते, तो उस दौरान आपको दिल में नियत करनी है, और जब आप मंजिल मकसूद पे पहुंच जाओ, तो आपको वज़ू करके आपको हाजात के नफिल अदा कर लेने हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, दूसरा ये सवाल है कि किस तरीके से हाजात के नफिल जिसमें हर मुराद पूरी होती हो, गैबी मदद होती हो, इंसान के रुके हुए काम बनते हो, वो वाले काम बनते हो जहाँ इंसान का गुमान नहीं हो, तो मैं आज आप लोगों के साथ ये बहुत बहुत सीक्रेट जो नफिल है वो शेयर करती हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले तो नियत कर लेनी है, ठीक है ना। नियत करनी है, मैं नियत करती हूँ 2 रकात नफिल सलातो हाजात की वास्ते अल्लाह ताला के। चाहो तो इसका हदिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। दे देते हो तो बहुत अच्छा है। अब जब हमने नियत कर ली ना कि मैं नियत करती हूँ, इसके बाद आपको दिल में भी अल्लाह पाक से उसी वक्त खड़े खड़े दुआ करनी है। जैसे कि मैं नियत करती हूँ 2 रकात नफिल नमाज हाजात की वास्ते अल्लाह के, या अल्लाह मैं इस नियत से पढ़ी हूँ, मेरा ये काम बना दे, ठीक है ना। 2 सेकंड लगे, आपने ये पढ़ लिया। अच्छा जी, इसके बाद जब आपने ये पढ़ लिया, इसके बाद आपको पढ़ना है सना। सना पढ़ी, सना के बाद आपको पढ़ना है सूरह फातिहा। जो हम नॉर्मल नमाज कर रहे हैं ना, यहाँ तक तो सूरह फातिहा पढ़ लिया आपने। अब जब आपने सूरह फातिहा पढ़ी, इसके बाद आपको 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़नी है। लेकिन आयतल कुर्सी बिस्मिल्लाह से शुरू करके आप पढ़ोगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयतल कुर्सी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयतल कुर्सी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर तीसरी दफ़ा आयतल कुर्सी, ठीक है ना। ये मैं पहली रकात का प्रोसीजर बता रही हूँ। जब आपने 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ ली बिस्मिल्लाह के साथ, फिर आपको बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ने हैं लक़द जाअकुम की वाली आयत, ठीक है ना। अभी आप पूछोगे लक़द जाअकुम तो पूरे कुरान में कितनी दफ़ा है, कौन सी सूरह में, तो मैं आपको तफसील से सब बताती हूँ। देखिए, सूरह तौबा बहुत ही पावरफुल है। सूरह तौबा तो इतनी पावरफुल है कि इसकी जो जो रकातें पढ़ी जाती है ना, उसमें मौजज़ात हैं, ठीक है ना। तो सूरह तौबा की आयत आपको आखिरी 2 आयत है वो पढ़नी है बगैर बिस्मिल्लाह के। लक़द जाअकुम से शुरू हो रही है, हार्डली 3-4 लाइन की है, ठीक है ना। अगर आप पढ़ लेते हो शुरू में, पहले आप रवानगी कर लो, दो मीन्स मैं इसको कहूँगी 2 दिन के अंदर अंदर आपको रवानगी आ जाएगी। क्योंकि यार देखिए, कुरान पाक की हम इतनी आयतें याद करते हैं, कितनी आखिरी सूरतें हम याद करते हैं, 30वें पारी की हमें ज़बान पे बैठ जाती है ना, तो हमें सूरह तौबा की भी ये आयत ज़बान पे लाजमन बैठ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए, कुछ हासिल करना है ना अल्लाह पाक से, तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, और यही मेहनत तो अल्लाह को पसंद आएगी। आपने पढ़नी है सूरह तौबा की 2 आखिरी की आयत, लक़द जाअकुम वाली, और बगैर बिस्मिल्लाह के, ठीक है ना। ये पढ़ ली। इसके बाद आपको जाना है रुकू में, सजदे में, जैसे आप नॉर्मल नमाज पढ़ते हो ना वैसे पढ़ोगे। सजदे में आपने सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला 3 दफ़ा पढ़ लिया।
इसके बाद आप उसी सजदे में अल्लाह पाक को फिर बोलना, अल्लाह पाक मैं इस नीयत से पढ़ रही हूँ, अल्लाह पाक मेरा ये वाला मसला हल कर दे। ठीक है, ये कर लिया। फिर आप आ गए दूसरी रकात में आ गए। दूसरी रकात में फिर आपने सूरह फातिहा पढ़ ली। अब जब आपने सूरह फातिहा पढ़ ली ना, अब आपको आयतुल कुर्सी नहीं पढ़नी, अब आपको 3 दफ़ा वही लक़द जाअकुम वाली पढ़नी है। मीन्स पहली रकात में आपने 2 दफ़ा पढ़ी, तीसरी रकात में आपने 3 दफ़ा पढ़ी, बगैर बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। इसके बाद आपने 3 दफ़ा पढ़ना क्या है, सूरह इखलास। ठीक है, क्योंकि सूरह इखलास पढ़ने से 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ने से 1 कुरान पाक का सवाब मिलता है। ठीक है ना। तो जब आप 1 कुरान पाक तो आपने खड़े खड़े नफिल में पढ़ लिया, तो सोचो अल्लाह पाक कितना हमसे खुश होगा तो फिर अल्लाह पाक हमें नवाजेगा भी कितना। ठीक है ना। ये कर लिया। जब आपने 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ ली, इसके बाद वही आप रुकू में जाना है, सजदे में जाना है, सुबहान रब्बिल आला 3 दफ़ा पढ़ के फिर अल्लाह पाक से ज़बान में, अपनी उर्दू की ज़बान में अल्लाह पाक से बोलना है, अल्लाह पाक मैंने इस नियत से पढ़ी है, अल्लाह पाक मुझे औलाद दे दे, अल्लाह पाक मेरी पसंद की शादी करवा दे, बस जो भी है। ठीक है ना। ये करके आपने सलाम पढ़ लिया। सलाम फेरने के बाद हमें यूँ हाथ उठा के दुआ नहीं करनी, हमें डायरेक्ट सजदे में जाना है, अल्लाह के आगे झुकना है, अल्लाह को सजदे में हाजिर नाजिर रख के अल्लाह पाक को प्यारे प्यारे नामों से बुलाना है। अब प्यारे प्यारे नाम क्या है, या रहमतुल लिल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, और सबसे प्यारा और मीठा मीठा बताऊँ मैं नाम, या रऊफुर रहीम। ठीक है ना। आपने या रऊफुर रहीम अल्लाह करके बहुत प्यारे प्यारे नाम लेके अल्लाह पाक को मनाना है, इससे दुआ करनी है। जब आप दुआ कर लो अल्लाह पाक से, इसके बाद देखो आप इसके कितने ही जल्दी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अच्छा देखिए, अब कब पढ़ना है ये भी सुन लो। किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है ज़ोहर के बाद पढ़ो, इशा के बाद भी पढ़ लो, तहज्जुद में पढ़ लो, जब आपको पढ़ सको। ठीक है ना। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, तहज्जुद में पढ़ने का सवाब 2 गुना ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हो अपनी आसानी देखकर। अच्छा जी, ये मैंने एक और सवाल दूर कर दिया। दूसरा मुझसे सवाल ये था कि कितनी टाइम पढ़ने है, मीन्स कितनी दफ़ा हम पढ़ें। तो देखो, आप 1 दफ़ा नियत करके पढ़ लो, अल्लाह पाक आपकी मुराद पूरी कर ले, फिर आप शुक्राना के नफिल पढ़ लेना। और अगर आप डेली पढ़ते हो तो डेली अल्लाह पाक के करीब जाओगे, डेली अल्लाह पाक आपको, आप वही ना, आप डेली अल्लाह पाक के सामने अपनी आर्जी डाल रहे हो, अपनी एप्लीकेशन डाल रहे हो, तो अल्लाह पाक रिक्वेस्ट आपकी कबूल करेगा ना, जल्दी कबूल करेगा भाई। एक ही दरवाजे पर आप बार बार खट करोगे तो अल्लाह पाक जल्दी दरवाज़ा खोल के सुनेगा। वो बनिस्बत ये है कि आपने 1 दफ़ा नियत कर, 1 दफ़ा आपने हाजात के नफिल पढ़ लिए और आपने छोड़ दिया, अब वो अल्लाह पाक कबूल करेगा जो आपके लिए कबूल करना होगा। लेकिन हम जब अल्लाह पाक के ज़्यादा गिर आते हैं, अपनी तरफ महसूस अल्लाह को करवाते हैं, तो अल्लाह पाक जल्दी हमारी दुआएं सुनता है। ठीक है ना। बाकी हमारी मर्जी है, हम 1 दफ़ा पढ़ें, हम डेली पढ़ें, रिजल्ट इसके बहुत ही पावरफुल है। अच्छा जी, अब जो मैं मिरेकल स्टोरी सुनानी थी, उस मिरेकल स्टोरी सुन लो, आपका थोड़ा सा आपका जो ईमान है वो थोड़ा बूस्ट हो जाएगा, हिम्मत आएगी, फिर मैं वीडियो एंड करती हूँ। अच्छा, ये जो मिरेकल स्टोरी है वो मेरे ही जानने वालों में से है कि एक कपल था, एक लड़की थी, मीन्स कपल तो अब हुआ, शादी हुई, पेरेंट्स नहीं राज़ी हो रहे थे क्योंकि कास्ट में नहीं था, एक थे दूसरी कास्ट के पंजाबी, एक कुछ थे उर्दू स्पीकिंग या इस तरीके से कुछ था। ठीक है ना। नहीं हो रही थी शादी, पेरेंट्स राज़ी नहीं हो रहे थे, बहुत कोशिश कर ली लड़की ने, लड़के ने, आपस में नहीं पेरेंट्स राज़ी हो रहे थे। अब वो जो उनकी तरफ थी मिलने की, वो जो चाह रहे थे कि हम ज़िंदगी भर साथ रहें, वो आ गए अल्लाह की तरफ, इन लोगों ने रुजू कर दिया। लड़की ने भी रुजू किया, लड़की ने भी किया। अच्छा, मैं लड़की की स्टोरी सुना रही हूँ। अल्लाह पाक का करना इस तरीके से हुआ, उसने इतनी तरफ से अल्लाह पाक से अपनी हाजात मांगी, नफिल नमाजें करी, अल्लाह पाक को राज़ी किया कि इनके पेरेंट्स खुद राज़ी हुए और खुद ही इन्होंने सब डेट फिक्स की, हर चीज़ करके और धूमधाम से शादी की। जो दिलों में रंजिशें थी कि पसंद की शादी है, ये है वो है, सब कुछ अल्लाह पाक ने इस मौजज़ाती नफिल की वजह से, इस पावरफुल मिरेकल नफिल की वजह से कबूल किया। क्योंकि मैं इसको कहती हूँ, ये वो नफिल है जो तेज़ रफ्तार वाला काम करते हैं, जो ना, जो मीन्स यूँ चुटकियों का काम इसको कहेंगे ना, ये चुटकियों में काम करने वाला नफिल है। इंशाल्लाह आप भी पढ़ो, अल्लाह पाक आपकी, मेरी, हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, हम सब की हाजतों को कबूल फरमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।